तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन 2.0 चैनल में। तो फ्रेंड्स, बीएसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट आज हम 10 लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इससे पहले का मॉडल प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी के मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बस्तर जनजाति बहुल जिला भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि बस्तर जनजाति बहुल जिला भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये छत्तीसगढ़ में है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हुए चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन? अगर निम्नलिखित में कौन सा वेद गद व पद दोनों में है? ठीक है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है। ठीक है, तो ये जो है यजुर्वेद, यजुर्वेद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान क्या मध्य प्रदेश में है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान या हिमाचल प्रदेश में है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है? डचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में है? तो इसमें कौन सा सही है? सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान देना है, सही वाले को नहीं बताना है। गलत पूछ रहा है, इसमें सही सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? ठीक है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन है कौटिल्य का संबंध जो था वो निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? तो वो जो था वो तक्षशिला से था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा का डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? वो कौन सा सिख गुरु थे जिसको जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन, कौन गुरु थे? वो गुरु अर्जुन देव थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन चलेंगे। छठा नंबर, सॉरी। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ठीक है, तो इसमें से बताना है कि मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा था? वो लिखा था गुलबदीन बेगम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुलबदीन बेगम। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी, क्या किया था? ऑप्शन में दिया हुआ अलीनगर की संधि की थी, या बीजापुर की संधि की थी, या मगध की संधि की थी, या उपयुक्त में से कुछ नहीं। ठीक है, कोई चीज नहीं की थी। तो इसमें क्या किया था? तो वो क्या किया था? अलीनगर की संधि की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। गारो खासी, ठीक है, गारो खासी पहाड़ी कहाँ स्थित है? गारो खासी नामक जो पहाड़ियाँ है वो कहाँ स्थित है? मिजोरम में है, या त्रिपुरा में, या नागालैंड में, या मेघालय में है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आठ का क्वेश्चन नंबर क्या आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेघालय। ठीक है दोस्तों, चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य में हुआ? पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ? तो किसके किसके मध्य में हुआ था? वो हुआ था अंबेडकर और गांधी के बीच, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। उन्नीस सौ 17 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1970 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो वो था एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिशन सॉरी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। इनके लेखक कौन थे? इनके लेखक थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद घोष। 13 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सभी कालक्रम का कूट चुनिए। ठीक है, इसमें कूट चुनना है तो क्या हो जाएगा कूट? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा, बी ये। ठीक है, इससे हिसाब से चुनना है। 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन का। इसमें है काकोरी कांड। ये जो है डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है काकोरी कांड। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय गान को कब अधिग्रहित किया था? कब किया था? भारत सरकार ने राष्ट्रीय गान को कब अधिग्रहित किया था? 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को किया था। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। कौन बनी थी? तो वो बनी थी एम फतिमा बीबी। एम फतिमा बीबी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? कौन करता है? तो वो जो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करते जाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का काला पानी और सुस्ता क्षेत्र विवाद है? किसके साथ विवाद में है? तो ये नेपाल के साथ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? वो किया गया अनुच्छेद 36-51। 36 से 51, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ब्रिक्स यानी BRICS का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और व्यापार में प्रगति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 22 से हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? किस पे है प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 61। 24 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। भारत में अंततः स्थलीय नौ संचालन के लिए जलमार्ग खाली जगह यहाँ पे भरना है। कितना किलोमीटर लंबा है? कितना किलोमीटर लंबा है? तो ये 14,500, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 25 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। NATO नाटो क्या है? क्या है? ये जो है उत्तरी अमेरिका और यूरोपियन देशों के बीच एक सैन्य संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र जो है वो निजी क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ के अधिकतर क्या साक्षरता राज्य प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी वहाँ सब राज्य से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन और 28 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा जो है वो बनाती है क्या? गंगा नदी। गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है, गंगा नदी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल अनुशिक्षित कोचिंग में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो क्या दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 का ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? झारखंड कोयला, राजस्थान बॉक्साइट, कर्नाटक क्रोमाइट, केरल
मोनाजाइट। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ये जो बी नंबर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। स्थानांतरित कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? झूम नाम से जाना जाता है, या लदांग नाम से जाना जाता है, या मिल्पा नाम से जाना जाता है, या पोडू नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये झूमू नाम से जाना जाता है, झूम झूम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है? जी, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? दिया हुआ है ऑप्शन में, चाय असम, चावल बिहार, रबर केरल, गेहूं उत्तर प्रदेश। तो ये इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है वो बताना है, सम्मिलित नहीं है। तो ये सम्मिलित नहीं है, चावल बिहार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चावल बिहार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा दो परोक्ष कर है? कौन सा है परोक्ष कर? तो बिक्री कर व उत्पादन शुल्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोयोना प्रोटोकॉल अनुवंशिक परिवर्तित जीव। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहे थे। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? ग्रामीण विकास व निर्धानता विनियमन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 35 का डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सापेक्ष निर्धानता का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो 36 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इसका जो अर्थ है आर्थिक असमानता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्थिक असमानता है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। ये केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। भारत में हेराडेड डूमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 का डी। 39 पर ध्यान देंगे। जैन धर्म के लोग मानते थे कि महावीर थे अंतिम, क्या महावीर थे अंतिम? क्या थे वो? थे तीर्थकर, थे तीर्थकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, 2009 लागू हुआ, वो हुआ था अप्रैल 2010 में, अप्रैल 2010 में। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो वो है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। ठीक है, आयोजित की गई थी, तो वो कौन से आयोजित की गई थी? लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? वो जाने जाते थे खान अब्दुल गफर खान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 44 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। INA का गठन हुआ था, IAN का गठन हुआ था, वो सिंगापुर में गठन हुआ था। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक राज्य संघ है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, भारत एक राज्य संघ है। 46 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? सिंधु की एक सहायक नदी कौन सी है? वो जास्कर है, जास्कर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जास्कर, ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किसने द बेंच लिखी है? द बेंच, द बेंच लिखी है, किसने लिखी है? किसने लिखी है?
वो मेघन मार्कल, मेघन मार्कल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघन मार्कल। 48 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उनकी आयु हो, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, तो उनकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। राज्यसभा को बर्खास्त किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है, तो कब किया जा सकता है, राज्यपाल की सिफारिश व भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 49 का ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, तो भारत के उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी, 50 के डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आ गया सामान्य विज्ञान एवं गणित का। इसमें सामान्य विज्ञान का बता रहे, गणित का इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि अभी जीके जीएस का ही क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, कौन सा देश है, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ठीक है, कौन सा विटामिन है जो अंडे में नहीं पाया जाता है, वो विटामिन जो है वो विटामिन सी है, विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। धमनी की गति धीमी होती है, धमनी की जो गति है वो धीमी कहाँ हो जाती है, जल में होती है या लोहा में या हवा में, हाइड्रोजन में, किस में हो जाती है इसकी गति धीमी, इसकी गति धीमी हवा में हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा जाएगा पदार्थ में सबसे छोटा कण को स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे कहा जा सकता है, तो उसे क्या कहा जा सकता है, 54 नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं, उस हिसाब से बता रहे हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है आयोन यानी आयन, एटम यानी परमाणु, मॉलिक्यूल यानी अणु और न्यूक्लियस यानी नाभिक। ठीक है, तो इसमें जो आंसर जो हो जाएगा उसका वो हो जाएगा सी यानी मॉलिक्यूल अणु, मॉलिक्यूल अणु, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, कौन सा विटामिन, तो 55 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के बहुत सहायक होता है ब्लड क्लॉटिंग में। 56 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, तो हम तारों को टिमटिमाते इसलिए देख पाते हैं, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोसिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 57 का बी। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, दूध का पीएच मान, सामान्य दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.7 से 6.9 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में कौन सा मानव के लिए उपयोगी है, निम्नलिखित में कौन सा मानव के लिए उपयोगी है, तो ये केचुआ, केचुआ जो है वो मानव के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, खासकर किसान के लिए। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखलाई पड़ता है, अंतरिक्ष में कोई भी व्यक्ति जाता है तो अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, वो काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से देखने पर नीला दिखाई पड़ता है ना, अंतरिक्ष में जाने के बाद काला दिखाई पड़ता है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, अदरक जो हम लोग खाते हैं उसका कौन सा हिस्सा हम खाते हैं, तना खाते हैं या पत्ती खाते हैं या फल खाते हैं या जड़ खाते हैं, उसका हम लोग तना खाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम लोग उसका तना खाते हैं। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दें। यदि किसी घन का, सॉरी ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन अभी नहीं बता सकते, मैथ का क्वेश्चन है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे जीके जीएस का है क्या,
ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातुएं मिलाई जाती हैं? स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? 64 नंबर क्वेश्चन। इसमें निकेल मिलाते हैं हम लोग, ठीक है, निकेल मिलाने के बाद स्टेनलेस स्टील बन जाता है लोहे के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 65। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? वो समुद्री की पानी है, समुद्र का पानी जो है वो सबसे अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। प्रोड्यूसर गैस क्या है? प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो वो है ये CO+N2H2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे 67 नंबर। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो होता है एथिल मर्केप्टन। ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, ठीक है, तंतु बना होता है वो किसके? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 68 का बी। 69 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दें। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? तो नष्ट हो जाता है, ठीक है, नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? ठीक है, कौन सा है? वो है सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 71 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस से उपस्थित नहीं है? बायोगैस से उपस्थित नहीं है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरीन। 72 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। बल का एसआई इकाई क्या है? बल का एसआई इकाई क्या है? तो वो है न्यूटन है, न्यूटन। ऑप्शन बी। 73 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलर की तरह से प्रयोग नहीं होता है? प्रयोग नहीं होता है वो आयोडीन, आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में कौन सा रबर वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? वो एस में, एस, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे है या नहीं है। 75 नंबर क्वेश्चन। ग्रह अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थिर दूरभाषी का नाम है, क्या है दूरभाषी का नाम? वो हम्बल दूरभाषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? 76 नंबर क्वेश्चन का जल्दी आंसर बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं। वो दृष्टि पटल पर बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जिसको रेटिना बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? पेड़ पौधे जो है वो दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? 77 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। 78 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन मैथ का है। चलिए चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगला मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।